इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को सुपर 8 मरहले में 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कान अब भी बाकी। न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर 159 रन बनाए। इंग्लैंड ने हदफ 3 गेंदों पहले हासिल कर लिया और 4 विकेट से मैच में कामयाबी हासिल कर ली। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अफगान तालिबान रजीम के 274 एहलकार हलाक, 400 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। 73 अफगान चौकियाँ मुकम्मल तबाह, 18 चौकियाँ पाकिस्तान के कब्जे में आ गई। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफगान तालिबान के तमाम हमलों को पसपा कर दिया गया। मकासद के हसूल तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GH की रावलपिंडी का दौरा। अस्करी क़यादत ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि फितनल खवारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए हरदम तैयार हैं। अफगानिस्तान में अमन होगा, मगर तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना दिया। दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बन गए। ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान हुकूमत को वाज़ेह पैगाम में कहा कि अब दमादम मस कलंदर होगा। सब्र का पैमाना लिबरेज हो चुका। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से राबते बिला इश्तियाल अफ़गान जारहियत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल से आगाह किया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत मुसल्लह अफ़वाज की कामयाब कार्रवाइयों का जिक्र किया। सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी में कमी के लिए तुर्की मुतहरिक। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान और अफ़गान हम मनसब से गुफ्तगू। कतर और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से भी राबता किया। कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ की इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कतर का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती का भी टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का जवाब बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ मुतवाज़न मगर फैसला कुन रहा। अफगानिस्तान ने जंग छेड़कर 24 घंटे पूरे होने से पहले पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात छेड़ दी। तर्जुमान तालिबान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगानिस्तान पहले भी अमन के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करता रहा है और अब जारी लड़ाई के तनाजुर में भी समझता है कि तनाज़े के हल का रास्ता मुज़ाकरात ही में है। अफगानिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर मुत्तकी का कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा अमूर से टेलीफोनिक राबता। वज़ारत ख़ारिजा कतर के मुताबिक पाक अफगान कशीदगी कम करने के तरीक़ों, ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानिया, रूस, चीन, ईरान, मलेशिया का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, दोनों ममालिक तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, इख्तलाफात बातचीत और मुज़ाकरात से हल करें। चीन का फौरी तौर पर लड़ाई ख़त्म करने का मुतालिबा, कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात पर जोर। कहा, चीन दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत किरदार जारी रखने को तैयार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी और कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात करें। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दोनों फ़रीक़ैन पर जोर देते हैं कि वो कशीदगी में कमी के लिए फ़ौरी इक़दामात करें। रूसी वज़ारत ख़ारिजा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ख़तरनाक तसादुम से गुरेज करने और कशीदगी कम करने पर जोर। कहा, दोनों ममालिक इख्तलाफात सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। ईरान की भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान गुफ्तगू में सहूलत के लिए हर मुमकिन मदद देने को तैयार है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का पाकिस्तान और अफगानिस्तान से फ़ौजी कार्रवाइयाँ फौरी रोकने का मुतालिबा। कहा, दोनों मुल्क तहम्मुल से काम लें। पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात जायज़ हैं और अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी और सालिमियत का एहतराम भी ज़रूरी है।
अफगान तालिबान रजीम गैर कानूनी निज़ाम हुकूमत है, जबर का निज़ाम है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये अपने मज़मूम मकासद के लिए मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। अफगान तालिबान में ग़ुलामी का निज़ाम है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इनमें हैसियत के मुताबिक भी तफरीक है। इनके तमाम ज़ाबिते आलमी कानून के मनाफी हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की गुफ्तगू कहा, अफगान तालिबान क़यादत पर ख़वातीन से ज़्यादती के इल्ज़ामात हैं। अफगानिस्तान में ख़वातीन, बच्चे और अक़लियतें भी इस रजीम से महफूज नहीं। ख़वातीन पर तशद्दुद होता है जो कायरा एलामिया के ख़िलाफ़ है। अफगानिस्तान में ख़वातीन, बच्चे और अक़लियतें महफूज नहीं हैं। ख़वातीन को तालीम से रोकने के अमल की दुनिया भर में मजम्मत की गई। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द कार्रवाई के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान ने जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है, मुसल्लह फ़ौज का रद्दअमल जामे और फैसला कुन है। अमन को कमजोरी समझने वाले मजबूत जवाब के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान अमन और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज जज्बे के साथ फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। मुसल्लह फ़ौज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। अफवाज का आज़म है कि मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने देंगे। अफवाज पाकिस्तान जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑपरेशन गज़ब लिल हक पर पाक फ़ौज को खराज तहसीन कहा। काबुल रजीम की गलत हिकमत अमली ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। पाक फ़ौज ने अफगान तालिबान के बिलाश्तियाल हमले के रद्दअमल में भरपूर कार्रवाई की। पाक फ़ौज ने खत्ते में एक बार फिर अपनी ताकत साबित कर दी। बिलावल ने कहा, भारत की प्रॉक्सी बनकर अफगानिस्तान की हुकूमत पूरे खत्ते को आदम इस्तेहकाम का शिकार करना बंद करे। पाकिस्तान तसादुम का ख्वाह नहीं, अगर ललकारा गया तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। सेनेट में अफगान जारहियत के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। सेनेटर शेरी रहमान की पेश करदा करारदाद में कहा गया कि जो कोई पाकिस्तान की सालिमियत को चैलेंज करेगा उसे भरपूर, सख्त और फैसला कुन जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालिमियत या कौमी सलामती को चैलेंज करने की कोई भी कोशिश पाकिस्तानी कौम के वकार पर बराह रास्त हमला तस्वुर होगी। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान ने सिफारतकारी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, लेकिन उसे जवाब देने पर मजबूर किया गया। अफगानिस्तान के सामने एक बड़ा सवाल है कि वो अपनी सरजमीन के जिम्मेदार हैं या नहीं। सेनेट इजलास में बैरिस्टर अली जफर की इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़। कहा, अगर अफगानिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है तो इलाकाई अथॉरिटी ही इससे मुतालिक फैसले करे। राना सनाउल्लाह ने कहा, इलाकाई अथॉरिटी में 2 मुखलिस ममालिक शामिल हुए, मुज़ाकरात हुए, जिसका कोई हल नहीं निकला। अली जफर की तजवीज़ का जायज़ा लेना चाहिए। शेरी रहमान ने कहा, सिफारती तौर पर पाकिस्तान ने कोई फोरम नहीं छोड़ा, बातचीत का जवाब क्या मिला। तालिबान रजीम ने दोहा में किए वादे फरामोश किए, पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी सरजमीन का दिफा किया। ऑपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को अहमियत देनी चाहिए, हमने मसाइल को हल करना है। आज़म नज़ीर तारर बोले, पाकिस्तान ने अफगान रजीम की कार्रवाई का जवाब दिया है। अमेरिका में फ़लस्तीनियों की हिमायत में इजाफा, इसराइलियों के लिए हमदर्दी कम हो गई। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सपोर्ट भी 23 साल की बुलंद तरीन सतह के करीब पहुँच गई। गैलप के मुताबिक अमरीका में फ़लस्तीनियों की हिमायत 8% इजाफे से 41% पर देखी गई, जबकि इसराइलियों का साथ देने वालों की शरह 10% कमी के बाद 36% पर नजर आई। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए भी 57% अमरीकी आवाज़ उठाते नजर आए। गैलप के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की अमरीकियों में इतनी हिमायत 2003 में देखी गई थी। पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा का कहना है कि पाकिस्तान टीम में सलाहियत है, वो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हमारे इख्तियार में नहीं, हम अपने मैच में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यॉर्कर्स के तसलसल के साथ प्रैक्टिस करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ मैच जितवाने का मौका अगर 2 विकेट ले लेते तो जीत सकते थे।